हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड इसमें दो पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। दोनों पॉइंट देखा गया तो एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जो कि है टैरिफ। एंड अगर आप मार्केट में निवेश करते हो भाई, तो आप सभी लोगों को पता ही है, टैरिफ से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही है उसके अपडेट आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एंड ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि आज के दिन हमारे कुछ कंपनीज जो शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, ठीक है, उनमें तेजी क्यों आई करके, ठीक है। तो सारा खेल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर जो करेंसी डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वीडियो चाहिए क्या, तो काफ़ी लोगों ने रिस्पांस भी दिखाया था कि चाइना कैसे अपने एक्सपोर्ट को डिफेंड कर सकता है करके, ठीक है। सो उसी के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए एटलीस्ट इस वीडियो को वापस कंटिन्यू कर लेते पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? तो इंडिया एंड अमेरिका, इसके बीच में तो टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था, हमारे हिस्से में 26% का टैरिफ लगा दिया था। ट्रम्प की बात करें, फिर उन्होंने 90 दिन के लिए रोक दिया था। एंड अभी आपको पता ही है, बातचीत यहाँ पे जारी है। सो डेफिनेटली अभी भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भाई, टैरिफ कोई हटा नहीं है। इसका फैसला जुलाई में करेंगे। वो जो लिस्ट लेकर आए थे ना डोनाल्ड ट्रम्प कि आगे क्या करना है इसका, तो वो उन्होंने कोई फाड़ के फेंक नहीं दी है। वो जुलाई में बताएंगे कि इसमें से कौन से देश एग्जेम्प्ट हुए क्या, और वो एग्जेम्प्ट फुकट में तो नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे कौन सा देश कन्विंस होता है नहीं होता है, अपना फ़ायदा वो देखेंगे। एंड इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि 23 अप्रैल मतलब कल की अगर हम लोग बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले। रिपोर्ट के जरिए भी खबर यहाँ पे आई थी कि इंडिया की जो टीम है, ठीक है, वो किधर जाने वाली है, अमेरिका यहाँ पे जा रही है 23 अप्रैल को, जहाँ पे निगोसिएशंस हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ट्रम्प ऐसे थोड़ी ना टैरिफ को हटा देंगे, तो इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड अगर देखा गया, कोई ना कोई उनके डिमांड्स रहेंगे। तो बेसिकली रिपोर्ट के जरिए ही दो डिमांड्स यहाँ पे बताए जा रहे दोस्तों, कि ये चीज़ें सामने रखी जा सकती है। अभी इंडिया मानेगा नहीं मानेगा वो देखने वाली बात है। उसमें से पहला वाला डिमांड है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अगेन मैं हाईलाइट करके आपको कहना चाहूँगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है भाई, ये इतने अंदर के इन्फॉर्मेशन होते हैं, थोड़ी ना पब्लिकली यहाँ पे सामने आएंगे, रिपोर्ट्स के जरिए सामने आते हैं। सो बताया जा रहा है दोस्तों कि अमेरिका रिक्वेस्ट करेगा इंडिया को कि उनको पूरा ई कॉमर्स बिजनेस का जो एक्सेस है, लाइक अमेजॉन, वॉलमार्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो चाहिए इंडिया में। मतलब अभी आप बोलोगे क्या पूरा एक्सेस नहीं है, तो पूरा उस तरीके से एक्सेस नहीं है जितना कि हमारे लोकल प्लेयर्स को रहता है। काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका ये भी कह रहा है, करने की कोशिश यहाँ पे करेगा कि अगर हम सेफ्टी के हिसाब से बात कर ले, चेकिंग के हिसाब से बात करें, वेरिफिकेशन की बात कर ले, ठीक है। सो ये जो अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, सो जब ये कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें मार्केट में लेकर आती है, तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस चलता है, काफ़ी कुछ ज़्यादा चेकिंग यहाँ पे चलती है। इस चीज़ के चलते इतने रेस्ट्रिक्शन है कि इनका बिजनेस में बाधा आती है। तो इसी से रिलेटेड वो रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हट जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लोकल प्लेयर्स को, इंडिया के लोकल प्लेयर्स को कैसे सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, वैसा ही सपोर्ट यहाँ पे हमारे कंपनीज को भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। पूरी तरीके से एक्सेस यहाँ पे मिलना चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। सो इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट वो इंडिया के सामने करने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रेड डील टॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अभी इंडिया मानेगा नहीं मानेगा, लेट्स सी। तो ये एक चीज़ देखने वाली रहेगी, इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट, जितना स्टार लगाना है भाई लगा लो, कौन सा? जीरो फॉर जीरो टैरिफ। यस, जीरो फॉर जीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिका इंडिया को ये रिक्वेस्ट जरूर करेगा कि जीरो फॉर जीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी के चलते आगे बढ़ते हैं करके, ठीक है। वैसे तो देखा गया दोस्तों कि इंडिया शायद से इस चीज़ को ना माने। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया जीरो फॉर जीरो टैरिफ मतलब क्या, कि इंडिया अपना सामान अमेरिका में भेजेगा, अमेरिका कोई टैक्स नहीं लेगा, अमेरिका भी सामान इंडिया में भेजेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीरो जीरो टैरिफ, जीरो जीरो टैक्स, ठीक है। बिंदास यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे करते रहो। तो इसकी डिमांड अमेरिका यहाँ पे सामने रखेगा। सो आप सोचते होंगे भाई ये अच्छी बात है, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं, सुनने के लिए अच्छे लगेगा, बट अगर हम हमारे देश की बात कर ले, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। दोनों देशों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी डिफरेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर ले एंड अमेरिका की बात कर ले, मतलब जो डेवलप नेशन है
वहाँ पे मतलब जो एडवांस नेशन है वहाँ पे जीरो फॉर जीरो टैरिफ की जो स्ट्रैटेजी है वो पॉसिबल है, ठीक है। बट इंडिया की बात करें, हम डेवलपिंग नेशन है एंड वहाँ पे अगर देखा गया जीरो फॉर जीरो टैरिफ के लिए जाना सभी सेगमेंट के हिसाब से ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हाँ, इंडिया ये ज़रूर ऑफर कर सकता है कि कुछ सर्टन ट्रेड इंडिया क्या कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ चलो जीरो फॉर जीरो टैरिफ स्ट्रैटेजी के चलते हैं, मतलब कुछ सेक्टर्स आप बोल सकते हो या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इंडिया बोल सकता है कि चलो आप भी हमारे ऊपर टैरिफ मत लो, हम भी नहीं लेंगे। बट पूरी तरीके से जीरो फॉर जीरो टैरिफ में एंटर करना इंडिया के लिए फिलहाल तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब बोलते हैं ना कि इंडिया अफोर्ड फिलहाल तो नहीं कर सकता है। ये डेवलप नेशन अगर होंगे उनके बीच में इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे संभव है। तो फर्स्ट पॉइंट का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया टैरिफ को लेकर जो कल बातचीत यहाँ पे स्टार्ट होने वाली 3 दिन चलेगी भाई वो मीटिंग, उसका आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट रिपोर्ट के जरिए कोई ना कोई अपडेट्स यहाँ पे सामने आते रहेंगे। तो पहला तो ई कॉमर्स को लेकर यहाँ पे पॉइंट सामने आ रहा है कि वो फुल एक्सेस मांग रहे हैं इंडिया में, ठीक है। मतलब अमेजोन वॉलमार्ट की अगर बात करें तो एग्रेसिवली आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। वॉलमार्ट मतलब क्या, वो फ्लिपकार्ट अब बोल रहे हैं, वो अल्टीमेटली वॉलमार्ट ने ही खरीद लिया है। चलो ये भी चीज़ दिखाई देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं सर फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जाओगे पेरेंट देखो, ठीक है। तो वॉलमार्ट के पास भाई इसके 85% शेयर है, वॉलमार्ट के पास ये कंपनी यहाँ पे जा चुकी है। सो ये अभी आप बोल सकते हैं फॉरेन टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। सो ये पहला कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिलेगा, इंडिया एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, लेट्स सी। एंड सेकंड तो एकदम ही खतरनाक है, कौन सा, जीरो फॉर जीरो टैरिफ। कुछ सेगमेंट के हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरा का पूरा जीरो फॉर जीरो जाना, ठीक है, इतना प्रैक्टिकली तो संभव लगता है नहीं। देख लेते आगे क्या होता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, सो पॉइंट नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के दिन अगर मैं बात करूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को लग रहा है भाई ट्रम्प टैरिफ का खेल ही खत्म हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। अभी भी ट्रम्प अलग अलग सेगमेंट के ऊपर, अलग अलग सेक्टर के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। और आज के दिन की भी बात करें तो उन्होंने ऐसा ही एक बहुत बोल्ड डिसीजन यहाँ पे ले लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस इम्पोज टैरिफ अप टू 3521% ऑन एशियन सोलार इंपोर्ट्स। पहले तो एशियन पढ़ लिया तो एक सेकंड के लिए मुझे भी डर लग गया क्योंकि एशिया में तो हम भी आते हैं, बट बाद में यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन सामने आया कि साउथ ईस्ट एशिया की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया से जो सोलार इंपोर्ट्स यहाँ पे आते हैं उनके देश में, उनके ऊपर अप टू 3521% का टैरिफ लगाइए। अप टू का अर्थ क्या होता है कि मल्टीपल टैरिफ है, किसी के ऊपर 50% भी है, किसी के ऊपर 350 है, किसी के ऊपर 375% है, बट हाईएस्ट लेवल की अगर बात करें तो 3500% का टैरिफ भी एक पर्टिकुलर देश से जो सामान आते हैं उसके ऊपर लगा दिया है। वो कौन सा है वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट बता दूंगा। बट साउथ ईस्ट कंट्रीज की बात करें, मतलब ये देखो, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा साउथ साइड हो गया, ठीक है। और इसका ईस्ट मतलब ये वाला, ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहे को मिल रहा है और ये हमारा इंडिया है, इसके बीच में ये वाला जो एरिया है ना, ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज है दोस्तों, यहाँ से जो सामान अमेरिका में, मतलब कौन सा वाला सामान, सोलार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और सोलार मतलब कौन सा, सोलार पैनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सामान जा रहा है अमेरिका में, उसके ऊपर उन्होंने इतना भारी भरकम टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। अभी आपके दिमाग में आएगा ही कि भाई इसके पीछे का क्या रीज़न है, इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हो, अमेरिका के ही जो अलग अलग हम लोग को डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, पेटिशनर ग्रुप जो देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने यहाँ पे बताया द अमेरिकन अलायंस, ठीक है, फॉर द सोलार मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी, उनकी अगर बात करें, उन्होंने आरोप लगाया है किसके ऊपर, बड़े चाइनीज सोलार पैनल मेकर, मतलब ऐसे जो कंपनीज हैं उनके ऊपर, जिन्होंने क्या किया है, अपने फैक्ट्रीज सेटअप किए कहाँ पे, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वहीं पे साउथ ईस्ट साइड पे देखने को मिल जाते हैं। तो चाइना ने क्या किया, अपने फैक्ट्रीज यहाँ पे सेट किए हैं, ठीक है। और इससे वो क्या करते हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइस बिलो कॉस्ट प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। शिपिंग पैनल्स की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया, ऑफ शिपिंग पैनल्स प्राइस बिलो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड इस चीज़ के चलते वो क्या करते हैं, सब्सिडी रिसीव कर रहे हैं, जो कि टोटली अनफेयर है, ठीक है। तो देखा गया दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते क्या होता है कि यहाँ से जो सोलार पैनल अमेरिका में जाता है वो काफ़ी सस्ते दाम पे रहता है, क्योंकि सब्सिडी भी मिलती है, और जो अमेरिकन गुड्स है, जो वही के सोलार वाले प्लेयर्स है, उनको ये काफ़ी अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है,
क्योंकि इनके सब्सिडी के चलते क्या हो जाती है, इनके प्राइस काफ़ी सस्ते हो जाते हैं और उनका सोलार ज़्यादा बिकता है। तो जैसे ही अमेरिका को ये बात पता चली या फिर उनकी जो कमेटी है उनको ये पता चली, ये सारी चीज़ें ट्रंप के पास जा चुकी है, तो उन्होंने फैसला यहाँ पे ले लिया है। और अमेरिका ने इसको क्या बोला है, देखो इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी बोला है। ठीक है, हम सेफगार्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए एडी लिखा हुआ रहेगा, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी का रेट उन्होंने बता दिया है, जो कि आप अलग अलग देख सकते हो। देखिए अलग अलग रेट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि कंबोडिया के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, मलेशिया के ऊपर है, थाईलैंड के ऊपर है, वियतनाम के ऊपर है, अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग रेट्स उन्होंने यहाँ पे लगाए। जैसे कि हाईएस्ट लेवल की बात करें तो कंबोडिया के ऊपर 3,500% की ड्यूटी उन्होंने लगा दी है। अब इतना क्यों कंबोडिया के ऊपर, तो उन्होंने रीज़न बताया है कि इनका जो प्रोड्यूसर है, जो भी ये सोलार बनाने वाला है, ठीक है, वो टोटली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, 3,500% की ड्यूटी, देखते अभी आपका सामान कौन खरीदेगा, इतना महंगा हो जाएगा कि पड़े पड़े ही रह जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही है। दैन अगर बात करें वियतनाम के ऊपर 395.9% तक हम लोग को ड्यूटी लगते हुए देखने को मिल रही है। थाईलैंड के ऊपर 375.2% तक का टैरिफ लगते हुए देखने को मिल रहा है। एंड मलेशिया की बात कर ले तो लगभग 34.5% के आसपास। ठीक है, वाइड रेंज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो इतने टैरिफ क्या कर दिया अमेरिका ने लगा दिए हैं सोलार को लेकर। जो साउथ ईस्ट कंट्रीज का जो सामान है वो उनके देश में जाता है अमेरिका में, तो इससे रिलेटेड इनकी बैंड बजती हुई देखने को मिल रही है। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है। इसीलिए अगर आज के दिन की बात करें, आपने देखा होगा प्रीमियर एनर्जीज, खास करके वारे एनर्जीज 8% स्टॉक भाग गए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया साउथ ईस्ट एशियन सोलार इंपोर्ट के ऊपर। एंड इनका भी बिजनेस भाई अमेरिका में देखने को मिल जाता है, तो इनका तो सामान सस्ता जाएगा, इनका तो सामान कौन खरीदने वाला है भाई, इतने टैरिफ लगा दिए हैं। तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये स्टॉक्स हम लोग को जबरदस्त भागते हुए देखने को मिल रहे थे। सो आशा करता हूं दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। वीडियो अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।